बात की जाए ना अगर सलमान अली आगा की, तो मैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि आगा जी, यू हैव टू डू समथिंग। क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड T20 ये आपका दूसरा मेजर टूर्नामेंट है एज़ कैप्टन, एज़ बैट्समैन। और इन दोनों टूर्नामेंट्स में आपकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस हुई नहीं है। अब एशिया कप में अगर मैं आपके स्टैट्स देखूं तो आपके 7 इनिंग्स में 72 टोटल नंबर ऑफ रन हैं, 12 की बैटिंग एवरेज, 81 का स्ट्राइक रेट, दिस इज़ नथिंग। वर्ल्ड T20 में 3 इनिंग्स हैं आपकी, 17 रन हैं, 5 आपकी एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप टीम को बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं इंडिया वाले मैच को निकाल कर। इंडिया वाले मैच में आई नो कि वहाँ पर इट्स नॉट ईजी बीइंग पाकिस्तान का कैप्टन होना, और स्पेशली जिस किस्म की आपकी प्लेयर्स को मार पड़ जाए तो वो एक मुश्किल काम होता है। लेकिन आपकी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको आपको उठाना पड़ेगा। अब आप उस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं जिस नंबर के ऊपर आपकी एवरेजेस भी अच्छी हैं, इकोनॉमी भी अच्छी है, तो इस चीज़ की यूटिलाइजेशन कर लें आप। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी से ही आपकी पोजीशन को लेकर, आपकी जगह को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। अगर आपका वर्ल्ड T20 अच्छा ना गया तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपकी छुट्टी करा देनी चाहिए। दो कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यार आपके अंदर पोटेंशियल है, आप एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के कैप्टन हैं पाकिस्तान के, आप बात बहुत सेंसिबली करते हैं। मेरी छोड़े, मैं आपको आगा जी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज ए कैप्टन। दे फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा डिसेंटली बात करते हैं, आप में जिसे कहते हैं लिचड़पना नहीं है, शोधपुना नहीं है, आप टू द पॉइंट बात करते हैं, ना आपने जिसे कहते हैं लगी लिपटी लगाते हैं, ना आप जिसे कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं। वो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो छोटे मोटे जो क्लिप स्लिप्स बन जाए, मीम्स बन जाए, वो तो हमारी तरफ कौन सा नहीं बनते, वो इतना कोई मेजर इशू नहीं है। बट एट द मोमेंट असल में ये बात याद रखिएगा कि सब कॉन्टिनेंट पे तो ये पक्का ठक्का है, कप्तान हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। बाकी दुनिया में थोड़ा बहुत 19-20 कुछ टाइम के लिए चल जाता है, पाकिस्तान की क्रिकेट में ये चीज़ लंबी नहीं चल सकती। एज ए कैप्टन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा विद द बैट। वो जो आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्करों में हैं, ठीक है, वो समझ भी आती है, लेकिन प्लीज़ आप ये भी मेक श्योर रखा करें कि किस टाइप की विकेट्स के ऊपर आप खेल रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आपका मैंने देखा है कि आगा जी, सम और दी अदर व्हाट आई फील कि आप एक तैयारशुदा प्लान लेकर आते हैं और आप उसको फिर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है। ये इंडिया के अगेंस्ट तो 100% आपने यही काम किया कि आपने एक सर्टन माइंडसेट बनाया हुआ था, एक सर्टन आपके पास गेम प्लान था, और उस गेम प्लान को आप ज़बरदस्ती एग्जीक्यूट करते रहे हैं, और वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि ईशान किशन ने आपके उस प्लान को फेल कर दिया था। तो आपको कोई प्लान बी, प्लान सी, कोई डिफरेंट कुछ करना चाहिए था। मिसाल के तौर के ऊपर, एक तो मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ऑन द ट्रॉट पावर प्ले में अपने 4 ओवर कर जाता। आप 2 ओवर करके छोड़ गए, गलत किया आपने। आपको 4 ओवर इकट्ठे कराने चाहिए थे यार। ईशान किशन ने आपको पहली गेंद पे चौका मारा है और उसके बाद आपने अगली 5 गेंदों में से किसी एक पर भी बाउंड्री नहीं खाई। ये बहुत बड़ी बात है। एज ए बॉलर अगर देखा जाए, आपने बड़ा अच्छा कमबैक किया उस ओवर में। पहला ओवर तो आपने ज़बरदस्त किया, आप अभिषेक शर्मा को 0 पर ले गए। आपने सेकंड ओवर बहुत अच्छा किया, आपको 4 ओवर्स ऑन द ट्रॉट कराने चाहिए थे। आपको अपने साथ उस्मान तारिक को लगा देना चाहिए था। सीरियसली स्पीकिंग, आप शाइन से मिडिल ओवर कर लेते, और शाइन का क्या है, वो जैसे नए गेंद से बॉल करता है वैसे ही पुराने से करता है। उसका कोई ऐसा सच वो इशू नहीं है कि भाई वो नए गेंद से बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है। वो आपके सामने है, देख लें, नए गेंद से भी कुट पड़ गई, पुराने से भी पड़ गई, तो उसको पावर प्ले के बाद लगा लेते। मेरे सामने तो चूँकि उसका नया गेंद हम स्विंग करता कोई नहीं, जो साफ सी बात है, ठीक है, कहाँ स्विंग करता है, हार्डली एक आधा मैच कभी वो स्विंग कर जाए तो कर जाए, वरना उसका गेंद स्विंग श्विंग कोई नहीं करता। तो उसको आप पावर प्ले के बाद लगा लेते, दायरा थोड़ा खुला होता, शायद उस गरीब की भी बचत हो जाती। उस्मान तारिक को आप लगाते कि दिखा भाई अपना जलवा। उस्मान तारिक को भी कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कि यार मेरे कप्तान ने मुझे पावर प्ले में सीधा दूसरा ओवर दे दिया। हालांकि उसके पास साइम है, नवाज़ है, अबरार है, शादाब है। आपको ना इस तरह गेमें डालनी पड़ती हैं T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में कुछ सर्टन गेम प्लान होता नहीं है। मेरी औकात हैसियत नहीं है कि मैं आपको मशवरा दूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ना एक चीज़ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में ना ये गिमिक्स चलती हैं, ये जिसे कहते हैं ना जुगाड़े चलती हैं। इंडिया पावर प्ले में अपने स्पिनर्स ले आता है, आपके अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स को लगा रहे वो। ये देखें ना, उन्होंने
चेंज कर दिया अपना प्लान। हालांकि वो मैंने आपको बताया वो स्पिनर्स ले आते हैं अभी पावर प्ले में, आपके अगेंस्ट नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी करके चीज़ें, ईशान किशन मार रहा था तो आपको अपने बॉलर्स की लाइन देखनी पड़नी थी, आपको चाहिए था उनकी लेंथ देखते। आपके बॉलर्स ने ईशान को जो बॉडी पे बॉलें की है ना, वो उन्होंने सख्त ज़्यादती की है अपने साथ भी, टीम के साथ भी, क्रिकेट फैंस के साथ भी। ईशान किशन तो लेग साइड का बहुत बड़ा कुलाड़ा है, बहुत बड़ा। ईशान किशन को आपको पता है कि एक टाइम के ऊपर उसके ऊपर एतराज़ ही ये होता था कि इस लड़के की ऑफ साइड की गेम नहीं है, लेग साइड ही लेग साइड है। और एक ऐसा लड़का कि जिसकी लेग साइड डोमिनेटली स्ट्रांग है, आप उसको फिर बॉडी के ऊपर गेंदे दे रहे हैं तो उसने आपको छत पे ही फेंकना था ना फिर। तो आगा जी, एक तो आपको अपनी बैटिंग उठानी है, एक आपको अपनी कैप्टनसी थोड़ी और उठानी है, स्पेशली बड़े मैचेस में, स्पेशली मैचेस लाइक इंडिया। आपने कप्तानी एशिया कप में बहुत अच्छी की थी इंडिया के अगेंस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वहाँ आप बैटिंग के मार खा गए थे, कप्तानी आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आपने फाइनल में बड़ा एशिया कप के ज़बरदस्त लड़ाया था अपनी टीम को। आपको ना थोड़ा सा अपनी टीम को भी ना ज़रा झंझोड़ना पड़ेगा कि एशिया कप का फाइनल है और आपका जो सबसे मेन स्पिनर है जो एशिया कप में छाया हुआ था, उससे पहले भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, उसने सिर्फ एक ओवर कराया। क्यों? कि 2 खब्बे लगे हुए थे ना। आगा जी, ऐसे नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे नहीं होता। तो थोड़ा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी बैटिंग के ऊपर भी थोड़ा ज़रा मज़ीद कंसंट्रेट करें, और प्लस सर अपनी जो कैप्टनसी है उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड T20 में आगे बेहतर करना चाहते हैं, नामीबिया के अगेंस्ट सुपर 8 के मैचेस में सेमीफाइनल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, फाइनल को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये 2 जो चीज़ें हैं ना, इनको उठाना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। कप्तान ना खुद परफॉर्म कर रहा हो तो हमारे लड़के तो वैसे ही दिल छोड़ जाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये हमारी रीत है, रिवायत है, रिवाज है हमारी क्रिकेट में। कप्तान को हर वक्त टनाटन परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। बाबर आजम की कप्तानी कैसे गई है? परफॉर्मेंस नहीं थी, सिंपल इज़ दैट। इस वीडियो में इतने, पीस आउट।